वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में हिंदी BMIL सब्जेक्ट होता है उसके यूनिट 4 से जो आधुनिक कविता है तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो DU SOL और NC वेब सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारें और आप टेलीग्राम पे सभी अपडेट्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ और जगह का नाम था महिषादल। ठीक है। और खुद से ही इन्होंने हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं को सीखा, ज्ञान प्राप्त किया। उनके जीवन में बहुत दुख रहा। ठीक है। और ये फिर बाद में यूपी चले गए थे। पिता का जो है निधन हो गया जिससे परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया। 21 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, उनकी भी डेथ हो गई। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्होंने दोबारा से ये निश्चय किया कि वापस अपने गांव जाएंगे। फिर वहां पे उन्होंने एक पत्रिका के लिए काम करना शुरू किया, समन्वय नाम से एक पत्रिका थी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन के साधुओं के संसर्ग से अद्वैत दर्शन की जानकारी मिली उन्हें। सन 1923 में सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो वे उसके संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का कार्य संभालने ही मतलब निराला ने जीवन के तमाम झंझावतों को समेटते हुए पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा। अब ये लाइनें आप स्किप कर सकते हैं और सिर्फ आप इनके जीवन के बारे में ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिनाइयों में उनका जीवन बीता। अब आगे देखते हैं क्या है कि सन 1927 से 1930 तक निराला अस्वस्थ रहे, इनकी तबीयत खराब थी। और लखनऊ प्रवास के दौरान आजीविका के लिए ही उन्होंने पुनः गंगा पुस्तक माला में संपादन और सुधा पत्रिका में टिप्पणियां लिखनी शुरू करी। क्रांतिकारी पत्रिका सरस्वती में उनकी रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया। और इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अपने क्रांतिकारी जनवादी विचार, इनके जो विचार थे जो ये लिखते थे काफी क्रांतिकारी लिखते थे, जाति पाति का विरोध करते थे। और वे गोस्वामी तुलसीदास की तरह ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत थे। तमाम विरोधों, रुकावटों, झंझावतों को झेलते हुए उन्होंने अपनी सृजन क्षमता की लौ को जलाए रखा और इसी लौ की धमक उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। यानी कि जितने भी उन्होंने संघर्ष झेले उसी संघर्ष से वो एक महान कवि बन के सामने आए। अब ये तोड़ती पत्थर जो कविता है इसका सार हम देख लेते हैं कैसा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तोड़ती पत्थर सन 1938 में अनामिका संग्रह में प्रकाशित हुई थी। यहीं से ये कविता उठा के आपके सिलेबस में डाली गई है। निराला ने मेहनतकश मजदूर स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। एक मजदूर थी, वो स्त्री थी और वो इलाहाबाद में रास्ते पे पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर को तोड़कर सड़क बनाने का काम चल रहा था। और जहां वह मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही थी वहां पर कोई छायादार पेड़ भी नहीं था कि वो वहां पर बैठ सके, पल भर के लिए आराम कर सके। और उसके बाद है कि एक ऐसी स्त्री, ठीक है, वो इतने मेहनत से काम कर रही थी, हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही थी। ठीक है। और उसके सामने ही बहुत से बड़े बड़े घर बने हुए थे, ऐशो आराम की सारी मतलब सारी सुविधाएं भी थी। गर्मियों का टाइम था, सुबह की गर्मी का बहुत तीखा अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही थी। पूरा दिन सूर्य की जलती लौ में तमतमा रहा था और गर्मी इतनी भीषण पड़ रही थी कि पूरी धरती ऐसे जल रही थी जैसे आग के ढेर में थोड़ी सी रुई क्षण भर में जलकर राख हो जाए। सारे वातावरण में धुंध ही धुंध थी, यह धुंध अग्नि के स्वलिंगों के समान थी। उसके बाद इस क्रम में धीरे धीरे समय बीता और दोपहर का समय हुआ, किंतु फिर भी वह मजदूर स्त्री इतनी गर्मी में भी वो रुकी नहीं और पत्थर तोड़ रही थी। जब वह पत्थर तोड़ रही थी तो मैंने उसे देखा, उसने भी सिर उठाकर मुझे देखा और उस भवन की ओर भी देखा जो उसके बगल में था। किंतु वह यह सब देखकर भी अनदेखा कर गई। सारा व्यापार ऐसे घटित हो रहा था जैसे उसे कोई नहीं देख रहा। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे कोई मार खाकर भी ना रो पाए। कवि कहता है कि मेरे मन में एक झंकार सी उठी, एक हलचल पैदा हुई, क्योंकि अभी तक ऐसा तीखा अनुभव नहीं हुआ था। कठिन परिस्थिति में उसे पत्थर तोड़ते देखकर मैं हिल उठा। मैंने एक क्षण बाद उसे देखा तो ऐसा लगा कि वह कांप रही है। श्रम के कारण उसके माथे पर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी। वह कर्म में तल्लीन होकर पत्थर तोड़ती रही, जैसे कह रही हो, हाँ खो मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके काव्यांश देखते हैं। वह तोड़ती से लेकर अट्टालिका प्रकार। तो प्रस्तुत कविता में
यहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके जीवन के संघर्ष को यहाँ पे दिखाया गया है। और कवि कहता है कि मतलब इलाहाबाद के रास्ते जब वो जाते हैं तो वहीं उन्होंने वो महिला को देखा था जो वो पत्थर तोड़ रही थी। यह वही इलाहाबाद है जहां पर नेहरू जैसे युवा नेता निर्धन पराधीन भारतीयों के नेता हैं, जहां पर पराधीनता शोषण मिटाने के लिए तरह तरह के उद्योग किए जा रहे हैं। यह वही इलाहाबाद है जहां पर नदियों का संगम है, मुक्ति का केंद्र है, ईश्वरीय शक्ति का मठ है। किंतु दोनों शक्तियों की उपस्थिति के बावजूद भी शोषण वहां पे होता है मजदूरों के साथ। फिर यहाँ पे है कि भाई मजदूर स्त्रियां वहां पे पत्थर तोड़ती हैं, कोई वहां पे पेड़ भी नहीं लगा हुआ कि वो छाया में बैठ जाए, कोई सुख सुविधा नहीं है, बार बार उनको मतलब मेहनत करके और वो हथौड़ा चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे यही सब बताया जा रहा है कि इनका जो है पूरा कैसे संघर्ष में जीवन चल रहा है। फिर दूसरा काव्यांश है, चढ़ रही थी से लेकर प्रायः हुई दोपहर। तो गर्मियों के दिन थे, सुबह की गर्मी का बहुत तीखा अनुभव हो रहा था, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही थी। ये सारी चीजें हम पीछे देख के आए हैं, ठीक है। और यही सब आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करोगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद है, देखते देखा से लेकर खार आई नहीं। तो कवि कहता है कि जब वह पत्थर तोड़ रही थी तो मैंने उसे देखा, ठीक है। यही सारी पीछे हमने सार में भी बातें पढ़ी हैं कि उसने भी देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया और वो वापस अपने काम में लग जाती है। और वो जो मजदूर जो होते हैं, जो पत्थर तोड़ रहे होते हैं, वो अपने आंसू खुद ही पहुंचते हैं। यानी कि मतलब रोना आता है लेकिन फिर भी वो दूसरों को दिखाते नहीं है, और मतलब रो भी नहीं पाते और मार भी खाते हैं, वो शोषण होता है उनके साथ में। ये सब यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, सजा सहज से लेकर फिर ज्यों कहा। तो इसमें फिर यही बताया जाता है कि वो मजदूर स्त्री जो थी उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और ये जो कवि हैं निराला जी, इनके मन में बहुत हलचल होती है, और यही वो बताते हैं कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, और वो स्त्री जो है वो पूरी तरीके से कांप रही थी। और ये जो स्त्री जो इतनी मेहनत कर रही थी, उसके पसीने की बूंदें जो है वहाँ धरती पर गिरती हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार पत्थर तोड़ती रहती है, तोड़ती रहती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे संघर्ष को ही पूरी तरीके से दिखाया जाता है, और यही छोटी सी आपके सिलेबस में कविता थी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।